हेलो दोस्तों। आई थिंक आपकी जे एडवांस की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ जे एडवांस 2020 फिजिक्स का पेपर नंबर 2 का क्वेश्चन। इसका मैं आंसर बता दूँ। जो आंसर है इसका आता है 0.27। कई बच्चे बोलेंगे इंटीजर में, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैंने पहले भी बताया था एडवांस में आपको जो भी इंटीजर आते हैं, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन नहीं आता, उसमें आपको 2 डेसिमल तक आंसर को रिपोर्ट करना होता है, 2 डेसिमल तक। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन इजी है, दिखने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन जब हम इसको चेंज करते हैं तो ये हमारे फेवरेबल कंडीशन बन जाती है। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इन द बैलेंस कंडीशन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ 4 आर्म्स ऑफ ए व्हीट स्टोन ब्रिज। देखो ये व्हीट स्टोन ब्रिज दिया हुआ है। अब कई बच्चे बोलेंगे यार व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा दिख तो नहीं रहा है। तो हमें एक चीज़ पढ़ाई जाती है कि अगर हम व्हीट स्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर और बैटरी की अगर दोनों की पोजीशन अगर बदल दें, चेंज कर दें, तो उसकी बैलेंस कंडीशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये अगर जिस बच्चे को लाइन पता है तो उसको ये पता है कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज कैसे सोल्व होगा, ठीक है। द रेजिस्टेंस R3, देखो R3 कौन सा है, ये वाला रेजिस्टेंस R3 है। तो R3 के लिए अल्फा ऑफ R3 दे रखा है आपको। अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना दे रखा है, 0.0004 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं इसे लिख सकता हूँ 4 × 10⁻⁻⁴ डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ R3 इज इंक्रीज्ड बाई, देखो हमने डेल्टा टी कितना कर दिया, इंक्रीज कितना दिख रहा है 100 डिग्री से। तो हमें कहीं ना कहीं R3 फाइनल की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो R3 फाइनल जो होगा वो क्या होगा, R3 इनिशियल कोष्टक 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। देखो ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है, आप जल्दी फाइंड कीजिए, ठीक है। तो R3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 300 प्लस 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 4 × 10⁻⁻⁴ इंटू टेम्परेचर। आप यहाँ पर केल्विन डिग्री में क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है तो आप कोई भी यूनिट यूज कर सकते हैं, ठीक है। 2 से 2 टाइम चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 301 प्लस 0.04। इसे ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 300 इंटू 0.4। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 पॉइंट से ये कैंसिल हो जाएगा और 3112 ओम जो हो जाएगा वो R3 फाइनल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये आपको कंडीशन पता चल गई। अब देखो यार ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज है ना, इससे हम फेमिलियर नहीं है, क्योंकि हम जो व्हीट स्टोन ब्रिज सोल्व करते हैं वो ये वाला कभी नहीं करते। तो आप क्या कीजिए, इसको हमारा वाला जो व्हीट स्टोन ब्रिज है उसमें क्या कर दीजिए, कहीं ना कहीं चेंज कर दीजिए, ठीक है। उसमें व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या कर लीजिए, चेंज कर लीजिए। अब किस तरीके से करेंगे, तो देखो हमेशा हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कहीं ना कहीं बैटरी यूज करते हैं। तो आप पहले इसको चेंज करना सिखा रहा हूँ। अगर ये आपने चेंज कर लिया तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा, वरना तो इसमें आप भटकते रहोगे, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक होने के चांसेस बनते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप क्वेश्चन करेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप ये करते हैं तो आपको आसानी होगी थोड़ी सी, ठीक है। अब देखो पी के साथ जो टर्मिनल ऐड है, पी के साथ कौन सा है, पी के साथ एस है और एस के साथ क्यों है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कोई पॉइंट एस है, उसके साथ एक रजिस्टर इस तरीके से है, दूसरा रजिस्टर कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पर एक है जिसके साथ एक रजिस्टर कुछ इस तरीके से है, एक रजिस्टर कुछ इस तरीके से। इसको मैंने पॉइंट एस बोला, इसको पॉइंट टी बोला। देखो अब पी से एस के बीच में जो ओम है वो 60 ओम का रजिस्टर है। एस से क्यू के बीच में R3 था, R3 फाइनल की वैल्यू कितनी है 120। ये वाला एस पॉइंट है, ध्यान रखो ये वाला एस पॉइंट है ना। अब यहाँ पर P से T के बीच में, P से देखो हमारे पास सिर्फ R3 की वैल्यू चेंज हुई है, बाकी सारे रजिस्टर क्या हैं, आइडियल रजिस्टर हैं। किसी पर टेम्परेचर का इफेक्ट हमें नहीं गिवन है तो हम किसी पर भी फाइंड नहीं करेंगे। अब R2 की वैल्यू कितनी है, देखो R2 कहाँ से है, P पॉइंट और T पॉइंट के बीच में है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 100 ओम वाला रजिस्टर। और R4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 500। तो क्यों से टी के बीच में क्या है, क्यों से टी के बीच में ये वाला। अगर अब ये आप चेंज कर लेते हैं और यहाँ पर आपको क्या दिया है, वोल्टीमीटर, तो आपको कहीं ना कहीं आपको क्या फाइंड करना है, वी एस माइनस वी टी का मॉडुलस आपको फाइंड करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा हाई पोटेंशियल पर कौन सा लोअर पोटेंशियल पर। तो आप क्या करेंगे, अब आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान बन गया। आप क्या मानेंगे, आप यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो मान लेंगे तो यहाँ पर 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर जीरो, यहाँ पर 50, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर 50। अब आप अलग अलग ब्रांच लीजिए, क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। तो ये वाली ब्रांच जब मैं देखूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर 50 वोल्ट दिख रहा है, यहाँ पर 0 वोल्ट दिख रहा है, यहाँ पर जो 60 ओम का रजिस्टर है, यहाँ पर 32 ओम का रजिस्टर है। तो आप क्या, मुझे यहाँ पर पोटेंशियल ये वाला पॉइंट आपके पास क्या है, पी है, ये वाला पॉइंट एस है, ये वाला पॉइंट है, तो क्या आप मुझे डेल्टा एस क्यू बता सकते हैं, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं। ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, आप क्या लिखते हैं, 320 बाई 3
312 है प्लस 60 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये किस तरीके से मैंने किया, मैंने लिखा करंट, मैंने इसको क्या लिखा, देखो मैंने इसको किस तरीके से लिखा, वी एस क्यू इज इक्वल्स टू आई बाई आर इक्विवेलेंट इंटू आर आई, ठीक है, जिस पर मुझे फाइंड करना। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी करंट, मैंने ये क्या लिखा है, करंट इंटू आर लिखा है, ठीक है, आई आर, वी एस क्यू की वैल्यू क्या आएगी, एस क्यू हो जाएगी। तो आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू होगी पोटेंशियल डिफरेंस बटे आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 372 इंटू कितना हो जाएगा ये, इसके अक्रॉस जो रजिस्टर है वो है 312। ये आपको वैल्यू सोल्व करनी है। तो आपके पास वी एस क्यू की वैल्यू 0 है, मतलब वाई एस माइनस का वी क्यू की वैल्यू आपको मैं दे रखा हूँ 50 इंटू 312 अपॉन 372, ठीक है। तो यहाँ पर वी क्यू की वैल्यू 0 है, तो मैं बोल सकता हूँ वी एस की वैल्यू कितनी आ गई, इसमें आप डिवाइड दे दीजिए, तो आप पहले 4 का डिवाइड दे दीजिए, ट्राई कीजिए बड़े नंबर का फाइंड। तो 4 की वैल्यू 4 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स 28, तो कितना बचा 3 2 तो 8 आ जाएगा। इसमें कितनी बार चला जाएगा 4 टाइम्स 9 टाइम्स 12 है, 12 में कितनी बार 3 बारी। अब ये यहाँ से किससे कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 1, 3 से कैंसिल करोगे तो 3 से कैंसिल करोगे तो 2 और 6 ये आता है, तो कितने आ जाएगा 50 इंटू 26/31। और देखो यार एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो इंटीजर वाले आते हैं ना, इसमें आप कभी भी अप्रोक्सीमेशन यूज मत कर लेना कि आपने कहीं पर अप्रोक्सीमेशन कर दिया, क्योंकि इंटीजर में आपके कहीं पर अगर पॉइंट का भी डिफरेंस आया तो वो क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो कभी भी ये वाली गलती मत करना, ठीक है, कई बच्चे ये वाली गलती कर देते हैं। अब आपको कहीं ना कहीं देखो ये वाली ब्रांच ले लीजिए आप, ये यहाँ पर 50 ओम का रजिस्टर है, यहाँ पर 100 ओम का रजिस्टर है, ये वाला पॉइंट क्यों है, ये वाला टी है, ये वाला पॉइंट क्यों है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, यहाँ पर 50 है। मुझे वी टी का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेना चाहिए। किस तरीके से फाइंड करूँगा, मैं वापस लिखूँगा पोटेंशियल डिफरेंस टी क्यू इजिकल टू पोटेंशियल डिफरेंस टी माइनस का पोटेंशियल डिफरेंस क्यू इंटू आई इंटू आर ऑफ टी क्यू। आई की वैल्यू कितनी लिखूँगा मैं, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 6000 इंटू आर टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5000। आती समझ में, पी टी माइनस का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो पी टी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 0 से 2 0 कैंसिल कीजिए, तो 50/5/6। अब मुझे क्या फाइंड करना है, अब मुझे फाइंड करना है वी एस माइनस का वी टी, वी एस माइनस वी टी कितना हो जाएगा 50 कॉमन आ जाएगा, 26/31 माइनस का 5/6। यहाँ पर आप क्या कीजिए, वी एस माइनस वी टी का मॉडुलस ले लीजिए, तो 50, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, आप एलसीएम ले लीजिए, तो 31 इंटू 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हासिल की 3, 12 और 15 माइनस 5 155, तो ये कितना आ जाएगा 50 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 31 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 50/6 इंटू 180। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, तो इसको डिवाइड आप, तो इसका डिवाइड मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैं सोल्व कर रहा हूँ, तो ये कितना है, ये 50 है, 186 है। तो सबसे पहले क्या जाएगा, पॉइंट जाएगा, सबसे पहले पॉइंट जाएगा, तो ये 500 बन जाएगा, तो यहाँ पर 2 टाइम चला जाएगा, 2 टाइम से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो 12 है, और 36 और 37, आती है बात समझ में, 37 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप इसको माइनस कीजिए, तो 10 में से 2 तो 8, 9 में से कितना चला जाएगा 7, तो 2 और 1 आएगा इतना। अब आप इसमें एक जीरो और लगा देंगे, अब इसका चला जाएगा, देखो 5 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 900 के समथिंग जाएगा, तो मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करके चेक करता हूँ, तो 6, तो 6 3 चला जाएगा, 8 इंटू 6 56 48, 48 और ये कितना हो जाएगा 1 51, 5 चला जाएगा तो 11, तो ये कितना आ जाएगा 1116 आ जाएगा। अब इसे माइनस कर दीजिए, तो 10 में से 4, 7 में से 1 6 और 1, ये आपको ऐसे सोल्व करना पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान रखें, आपको ऐसे सोल्व क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीजर में है तो आप इसी तरीके से प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अगर किसी ने अप्रोक्सीमेशन कर दिया तो उसका आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि हमें 2 डेसिमल तक इसका आंसर देना है, ठीक है। कितनी बार गया था, 6 बार गया था। अब यहाँ पर ये जीरो, अब देखो यहाँ पर ये वाली वैल्यू 6 से बड़ी आएगी, ये वैल्यू 6 से बड़ी आएगी, तो मैं यहाँ पर अगर अप्रोक्सीमेशन करूँगा तो मैं क्या लगा दूंगा 0.26, 0.27, क्योंकि ये वाली वैल्यू 6 से बड़ी है, तो ये वाली वैल्यू कहाँ से बड़ी, 6 से एक हम क्या कर देंगे इंक्रीज़ कर देंगे। हमें 2 डेसिमल तक आंसर रिपोर्ट करना होता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, एडवांस में 2 डेसिमल तक आंसर रिपोर्ट करना होता है आपको, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इंस्ट्रक्शन जहाँ पर दिए हों वो आसानी से रीड कर लेना, आपका आंसर आ गया है। जो इंस्ट्रक्शन दिए हों उन्हें
प्रॉपरली रीड कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।